आपने ये तो कभी न कभी जरूर सुना होगा कि पुत्र कपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माँ अपने पुत्र के लिए पूरे संसार से भी लड़ जाती है। इस दुनिया में माँ का जो स्थान है सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसमें इसी का विपरीत होता है। एक माँ अपने प्रेमी के साथ अपने प्रेमी के प्रेम में इस तरह लिप्त हो जाती है कि अपने बेटे के साथ जो करती है वो आप सुनेंगे तो वाकई में चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी नई वीडियो आती है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है राजस्थान प्रदेश में अजमेर जिला लगता है। यहीं पर नसीराबाद थाना लगता है और यहीं पर मोतीपुरा एक गांव लगता है। यहीं पर रेलवे लाइन है, भीलवाड़ा अजमेर 6 लाइन कहते हैं इसे, हाईवे होता है। और यहीं पर एक व्यक्ति जब सुबह सुबह जा रहा होता है तो उसकी निगाह एक झाड़ी की तरफ होती है। वो झाड़ी के पास में जाता है तो वहां पे देखता है कि एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 8 से 9 साल है वो पड़ा हुआ है। उस लड़के के पास जब जाता है वो व्यक्ति तो देखता है कि उसका हाथ एक प्लास्टिक की रस्सी से बंधा हुआ है और उसके एक और नजदीक देखने का प्रयास करता है तो उसके आसपास काफी खून बिखरे हुए थे। ये सब देख करके वो चीखते हुए वहां से भागता है और एक फैक्ट्री होती है पास में, वहां पे जाता है। और वहां के जो कार्य वर्कर थे वो सुबह सुबह, जो नाइट शिफ्ट वाले थे वो सुबह निकले थे और जैसे ही बात सुनते हैं देखते ही देखते वहां पर काफी संख्या में भीड़ हो जाती है। उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस के पास फोन कर दिया। मौके पर पुलिस अपने टीम के साथ वहां पर पहुंच जाती है। जब पुलिस पहुंचती है तो सबसे पहले उसका फोटो लेती है, फोरेंसिक टीम भी आ जाती है और वहां पे जितने लोग होते हैं आसपास के सभी से पूछा जाता है कि आखिर इस जो बच्चे की यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है आप लोग पहचान रहे हो या नहीं। तो वहां पे मौजूद सभी लोग बोलते हैं कि हम इसे पहचान नहीं रहे हैं, ये लड़का है कौन। अब उस लड़के को सबसे पहले थाने लाया जाता है। सोचा जाता है कि शायद अभी कोई गुमशुदगी दर्ज कराने कुछ आएगा, लेकिन कोई नहीं आता है। उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और तभी पुलिस आसपास पता करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा था। तभी एक एसपी होते हैं चूनाराम जाट, जो कि एक टीम गठित करते हैं और वो टीम जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर ये लड़का, सबसे पहले तो ये पता हो कि ये लड़का है किसका, उसके बाद पता होगा कि आखिर इसकी जो है मृत्यु का कारण बना किसने। अब पुलिस अपने जो भी मुखबिर थे उन्हें भी लगाती है और पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये है कौन। तभी पता चलता है नसीराबाद थाने के अंतर्गत मालवी एक गांव पड़ता है। यहीं पर एक संगीता नाम की औरत रहती है जिसकी उम्र 38 साल होती है। उसके बेटे की ये लाश है। अब पुलिस पता करने की कोशिश करती है, वहां पे जाती है तो उस घर में उसके, मतलब वो जो लड़का था उसके दादा दादी थे, माता पिता तो थे ही नहीं। अब तभी पता किया जाता है कि इसकी माता कहाँ पर है। तो पता चलता है कि इसकी माँ कहीं सिटी में रहती है। वहां पर पुलिस पता करती है तो पता चलता है वहां से ताला बंद करके गायब है। और पिता जैसे ही सुनता है, वो एक फैक्ट्री में काम करता था, भागा हुआ घर पे आता है और चीख चीख करके रोने लगता है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं लेकिन जो माँ होती है उसका कोई पता ही नहीं है, जो संगीता है इसका कोई पता नहीं है। अब पुलिस को ये जो डाउट था ये कंफर्म बदल जाता है कि इसकी माँ ने ही शायद कुछ किया होगा। अब जो लड़के का पिता होता है, जो लड़का 8 से 9 साल था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके पिता का नाम मोहन लाल होता है। मोहन लाल से पुलिस पूछती है कि आखिर आपकी पत्नी कहाँ पर है और वो आई क्यों नहीं। तो बताते हैं कि देखिए उससे मेरा अक्सर झगड़ा होता रहता है और मेरी पत्नी ही ने इस लड़के की मृत्यु का कारण बनी है और वही हमारे बच्चे को इस दुनिया से हटाई है। उसके बाद पुलिस सोहनलाल से पूछती है कि तुम शुरू से बताओ कि आखिर क्या मैटर है। तो सोहनलाल एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि कुछ साल पहले सोहनलाल और संगीता की शादी हुई थी। शादी होने के बाद सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है लेकिन जो संगीता थी एक खर्चीली स्वभाव की थी।
यानी डिमांड करना छोटी से छोटी चीजों का, जो कि सोहनलाल एक मिडिल परिवार यानी एक छोटे तकबे का था और उतना पैसे नहीं था, तो वो उतना उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। इस बात को लेकर के संगीता और सोहन में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, लगभग 4 साल, 2 बच्चे होते हैं यानी 2 बेटे जन्म लेते हैं। जो बड़ा बेटा होता है वो अपने ननिहाल, इलाहाबाद में उसका ननिहाल होता है, वहां पर चला जाता है और वहीं पर रह करके अपनी स्टडी करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। अब जो छोटा बेटा होता है, अब धीरे धीरे जब टाइम बीत रहा था तो बड़ा बेटा 10 साल का हो जाता है और छोटा बेटा 8 साल का हो जाता है। बड़ा बेटा तो अपने नाना नानी के यहाँ रहने लगता है और जो छोटा था ये अपने माता पिता के साथ रहता था। अब जब सोहनलाल को पैसे की कमी पड़ने लगती है तो ये अजमेर में अपनी पत्नी और बेटे को लेकर चले जाते हैं और यहीं पर रह करके अपना नौकरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां पे कोई ढंग की नौकरी मिल नहीं रही थी, तो थोड़ा दूर चले जाते हैं और कभी कभी आते थे घर पे, यानी लगभग संडे को जब छुट्टी रहता था तभी वो यहाँ अजमेर अपने पत्नी और बेटे के पास मिलने आते थे। नहीं तो वहीं एक रूम ले लिए थे जहाँ पे ड्यूटी करने गए थे अपने घर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे, और वहीं पर रहते थे, वहीं से ड्यूटी किया करते थे, फोन से हालचाल होता था। अब जो बेटा 8 साल का होता है, ये अजमेर में ही एक स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया जाता है, पढ़ाई करता है और सास ससुर घर पे रहते हैं। फिर भी सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। लेकिन अब यहाँ पे संगीता और एक बेटा 8 साल का, ये दोनों मतलब साथ में ही रहा करते थे। तो बच्चा तो पढ़ाई करता था लेकिन संगीता ही सब कुछ किया करती थी, यानी सब्जी लाना हो गया, सब कुछ A to Z जो भी काम होता था बाजार से लेकर के किचन तक का काम संगीता ही किया करती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। सोहनलाल भी जैसे ही छुट्टी पाता है, जब भी छुट्टी पाता है तुरंत अपने पत्नी और बच्चों के पास आता है। और जब ज्यादा छुट्टी मिलती थी तो सोहनलाल, संगीता और बच्चे अपने माता पिता से मिलने गांव आ जाया करते हैं। अब ऐसे ही टाइम सब कुछ धीरे धीरे बीत रहा था। लेकिन एक दिन संगीता जब सब्जी लेने जाती है तो उसे एक लड़का मिलता है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है, जिसका नाम रामलाल होता है। रामलाल संगीता को भाभी कह करके बोलता है और बातचीत करते हैं। अब संगीता अपने रूम पर चली जाती है, लेकिन जब भी सब्जी लेने जाती तो रामलाल वहां पे सब्जी लेने आ जाया करता था, यानी एक ही टाइम पर दोनों सब्जी लेने जाते थे। तो रामलाल की और संगीता की अक्सर बातचीत हुआ करती थी। अब ये दोनों एक दिन जब रामलाल पूछता है कि भाभी आप रहती कहाँ पर हैं, तो संगीता बताती है कि मैं पास के ही एक कॉलोनी है यहीं पर रहती हूँ, चलो कभी घूम आओ। तो रामलाल बोलता है जी बिल्कुल। एक दिन संगीता के साथ उसके रूम पर आता है। अब अक्सर जब भी संगीता मार्केट न जा पाती तो रामलाल को फोन कर दिया, क्योंकि नंबर ले लेती है, तो रामलाल को फोन कर देती है कि रामलाल मुझे सब्जी लेते आना। तो रामलाल सब्जी संगीता के रूम पर पहुंचा देता था। अब ऐसे ही सब कुछ तरीके से चलता रहता है, टाइम बीतता रहता है। अब ये जो दोस्ती, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। एक प्रकार से संगीता जो होती है ये रामलाल की, मतलब रामलाल से जब बात न करती तो इसे अच्छा भी नहीं लगता था। अब जब टाइम बीतता है तो एक दिन, क्योंकि पति तो बाहर रहता था और बेटा जो था वो स्कूल चला जाया करता था दिन में, संगीता दिन को रूम पर अकेली रहती थी। तो एक दिन रामलाल से बोलती है, रामलाल क्या कर रहे हो, आओ हमारे रूम पर आओ और यहीं पर बातचीत करते हैं, क्योंकि मैं भी अकेली रूम पर हूँ और काफी बोर हो चुकी हूँ। अब रामलाल को इसी मौके का तलाश था, वो संगीता के रूम पर आ जाता है। अब दोनों बातचीत करते हैं, तभी रामलाल फोन अपना निकालता है और उसमें कुछ वीडियो चालू करता है, यानी अश्लील वीडियो, और संगीता को दिखाता है। बोलता है भाभी देखो ये कैसी वीडियो है, यहाँ पर क्या हो रहा है। अब संगीता भी देखती है और मुस्कुराने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। जो रामलाल होता है वो संगीता को टच करने लगता है। अब इधर संगीता भी कुछ नहीं बोल रही थी, तो रामलाल को स्पष्ट पता हो जाता है कि अब संगीता भाभी कुछ नहीं बोलेंगी, और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, यानी शारीरिक संबंध बन जाता है। लेकिन जब एक दिन शारीरिक संबंध बनता है तो ये रुकने का नाम नहीं लेता है। अब जब भी बेटा स्कूल चला जाता था
तो संगीता रामलाल को फोन करती है और रामलाल फौरन रूम पर आ जाता था और दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लेकिन कहते हैं गलत काम कितने भी सात्विक तरीके से करते रहो, लेकिन एक न एक दिन पता जरूर हो जाता है। अब आसपास के लोग भी देखते थे कि ये पास का लड़का है, कौन है, लेकिन ये अक्सर इसके रूम पर आता है दिन में। तो लेकिन आसपास के लोग आखिर कहें तो कहें किससे, क्यों कहें, उनकी क्या जरूरत थी। लेकिन एक दिन जो बेटा होता है, छोटा बेटा 8 साल का, ये संडे का दिन होता है और पति भी नहीं आए थे और जो बेटा था ये घर पे ही था, यानी रूम पर था। तो दिन में रामलाल आ जाता है रूम पर और संगीता से बातचीत करता है। तभी रामलाल बोलता है, संगीता भाभी, मुझे आपसे शारीरिक संबंध बनाने का मन कर रहा है। तो संगीता बोलती है कि अभी बेटा मेरा स्कूल आज नहीं गया है, छुट्टी है, तो आज नहीं कभी और कर लेंगे। लेकिन रामलाल बोलता है, नहीं हमें आज करना है। तो जो संगीता होती है अपने बेटे को दूसरे रूम में भेज देती है और अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है और शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। अब दरवाजे का कुंडी सही से नहीं लगा था, तो बेटा कुछ देर बाद आता है और दरवाजा खोल देता है। और जब खोलता है तो वो चौंक जाता है कि मेरी माँ एक पराये मर्द के साथ शारीरिक संबंध। 8 साल का बच्चा था, लेकिन ज्यादा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे ज्यादा समझ थी भी नहीं। वो तुरंत बोलने लगता है कि माँ ये सब क्या कर रही हो, मैं सभी से बताऊंगा। तो संगीता जो होती है अपने बेटे को समझाती है कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम आराम से पढ़ाई लिखाई करो, हमारे पीछे मत पड़ो। लेकिन जैसे ही मौका पाता है वो लड़का अपने दादाजी के पास फोन करता है और अपने दादाजी से सारी बातें अपनी माँ की बता देता है कि ये गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, मैंने देखा है। तो उसके दादाजी यानी जो उसकी दादी थी अपने बहू को फटकार लगाती हैं। तो उसकी बहू बोलती है, नहीं माँ, एक पास का व्यक्ति था, वो आया था, बातचीत कर रहे थे, लेकिन इसे गलत फहमी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो सबसे पहले यही बताती है कि रिश्तेदार थे कोई। तो उन्हें दादा दादी को भी ये लगता है कि हो सकता है ये बच्चा है, अभी इसे गलतफहमी हो गया होगा, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अब जो बेटा था ये स्कूल जाता है। ऐसे ही एक दिन दोपहर में इसकी छुट्टी हो जाती है, आता है, फिर अचानक देख लेता है दोनों को, फिर गुस्सा हो जाता है और फिर अपने पापा से सारी बातें बता देता है। उसके पापा इससे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, आते भी हैं, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन इसके पापा जो सोहन थे वो फिर से अपने ड्यूटी चले जाते हैं। और ये जो संगीता थी अपने पति से बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेटा ऐसे ही गलतफहमी में बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसके पति भी सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मेरी पत्नी ऐसा क्यों करेगी, जब 2 बच्चे हो गए, इतना दिन नहीं की, तो अब ऐसा क्यों करेगी। लेकिन एक दिन उसका बेटा फिर से देख लेता है और उस दिन क्या करता है, उसकी मोबाइल पास में पड़ी होती है और उसमें वीडियो बनाने के बाद अपने पिताजी के पास भेज देता है। अब उसके पिताजी का जो शंका था वो कन्फर्म में बदल चुका होता है। उसके पिताजी आते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारते पीटते हैं और फिर चले जाते हैं और अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं ख्याल करते। अब वो जो संगीता थी पूरी तरह गुस्से में आ चुकी थी जब उसके पति चले जाते हैं। 8 साल का बेटा वहीं पर था। तभी रामलाल के पास संगीता फोन करती है, बोलती है, मेरे पति ने मेरे को बहुत ज्यादा मारा पीटा है और ये सब मेरे बेटे के कारण हुआ है। अब मैं अपने बेटे को नहीं बख्शूंगी, इसे इस दुनिया से हटाऊंगी और यही हमारे और तुम्हारे मिलने का एक कांटा बना हुआ है, क्योंकि ये हम दोनों की बातों को लीक किया करता है। अब रामलाल बोलता है, ठीक है, क्या करना होगा। तो ये लोग प्लानिंग बनाते हैं और उस 8 साल के बच्चे को गाड़ी में बैठाते हैं। 28 दिसंबर 2022 का टाइम होता है और हाईवे पर ले जाते हैं और गाड़ी में ही उस बच्चे को मारते हैं और उसके हाथ बांधते हैं, उसे जबड़े पर मार देते हैं, उसका जबड़ा टूट जाता है, ये दोनों मिलकर के, और उस बच्चे को एक झाड़ी में फेंक देते हैं और घर चले आते हैं। इन्हें लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया है किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस जब एक व्यक्ति देखता है और पुलिस को सूचना करता है और जैसे ही पुलिस पूरा जांच पड़ताल करती है और फिर संगीता को और रामलाल को दोनों को दबोच लेती है, पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है
और ये दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं। और संगीता बताती है कि ये जो बेटा मेरा था ये हम दोनों के प्यार के आड़े आ रहा था, हम दोनों की जो बातें थी ये लीक किया करता था, इसीलिए हमने इसकी हत्या किया है। अब पुलिस भी चौंक जाती है कि आखिर एक माँ जो अपने बेटे को 9 महीने अपने पेट में लेकर रखती है वो इस हद तक कैसे गिर सकती है। अब पुलिस दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और दोनों को जेल भेज देती है। आज के डेट में दोनों सलाखों के पीछे हैं। ये 28 दिसंबर 2022 की पूरी घटना थी। इसी दिन इस बच्चे की हत्या की गई थी। बाकी ये पूरी जो घटना है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस चैनल पे सपोर्ट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।